नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एडवोकेट त्रिभुवन कौशिक और आप लोग देख रहे हैं मेरा वीडियो ब्लॉग। दोस्तों आज जो है मैं बात करने जा रहा हूं एक इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट के बारे में। जो जजमेंट एक नज़ीर है कि पेंडेमिक टाइम में जब लोग जो है जेल में हैं और अगर उनकी बेल की प्लीज़ जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स नहीं सुन रहा है किसी भी रीज़न से, तो हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक नज़ीर पेश की है। और जो जजमेंट है ये है क्रिमिनल मिसलेनियस बेल एप्लीकेशन 22359 ऑफ 2021। और इसका जो लिंक रहेगा आई शेयर इट इन माय वीडियो ब्लॉग। you'll be able to see in the description, you know what I'm talking about. So this judgment is given by the bench of Justice J.J. Munir. Honorable Justice J.J. Munir actually gave this very judgment. And you know what basically is the urgency to create a blog on this one is हिंदुस्तान भर में आपने देखा होगा कि हम लोग जो है जुडिशरी की जब बात करते हैं तो जुडिशरी टाइम एंड अगेन ये नज़ीर पेश करती है कि चाहे कोई भी स्पेशल सर्कमस्टांस हो, लेकिन जो जस्टिस है यानी कि जो न्याय है उसके दरवाजे, कोर्ट के दरवाजे लोगों के लिए यानी कि भारत के नागरिकों के लिए या फिर जो लोग अभियुक्त हैं उनके लिए कभी बंद नहीं होते हैं। ये मुकदमा इस बारे में बात करता है। अब थोड़े से फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं और हम ये भी देखेंगे कि फाइनली इसमें कोर्ट के क्या ऑब्जर्वेशंस हैं। तो ये मुकदमा जो है दिस इज़ स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस फैज़ान इलाहाबादी, ये मुकदमा है। अब ये जो अभियुक्त हैं ये जो है जुडिशल कस्टडी में हैं। इनकी जो है बेल की दरख्वास्त इन्होंने लगाई, जो कि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का जो डिस्ट्रिक्ट इन सेशन कोर्ट है, लेकिन किन्हीं कारणों के चलते जो है ये कहा गया कि जजेस आर नॉट अवेलेबल टू हियर द प्लीज। अब अभियुक्त ने जो है हाई कोर्ट का रुख किया। जब अभियुक्त ने हाई कोर्ट का रुख किया तो हाई कोर्ट ने इस दरख्वास्त को सुना और सबसे पहले कहा कि सबसे पहले कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस दिए। उन्होंने कहा कि कोर्ट जो है हमेशा ये कोशिश करता है और जुडिशरी की हमेशा एक कोशिश रहती है कि कुछ भी हो जाए जो अभियुक्त है उसके लिए, वादी प्रतिवादी दोनों के लिए, चाहे अभियुक्त हो या फिर जो है कंप्लेनेंट हो, उनके लिए कोर्ट के दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं। और इस मुकदमे में क्योंकि ये एक पर्सनल लिबर्टी से रिलेटेड ये मुकदमा है, क्योंकि इसमें बेल की दरख्वास्त लगाई गई थी। अमूमन जो प्रोसेस है टू फाइल अ बेल इज़, अगर आपको जो है फर्स्ट दरख्वास्त मूव करनी है, अगर आपका मुकदमा मजिस्ट्रेट ट्रायल है तो आप मजिस्ट्रेट के कोर्ट में दरख्वास्त लगाते हैं और उसके बाद में आपके पास सेशंस में जो है रेगुलर बेल लगाने का ऑप्शन होता है। और जो जहाँ तक बात की जाती है रेगुलर बेल लगाने की सेशंस कोर्ट में, वो जो है फर्स्ट स्टेज होती है सेशंस जब इस मुकदमे की सुनवाई करता है। तो जो सेक्शन 439 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है वो बात करता है रेगुलर बेल बिफोर दी सेशंस कोर्ट और हाई कोर्ट। और अमूमन ये जो है प्रेसिडेंट है कि पहले आप सेशन कोर्ट में दरख्वास्त लगाएंगे और उसके बाद में आप जो है हाई कोर्ट आएंगे बेल की जहाँ तक दरख्वास्त की बात है। तो अभियुक्त ने ऐसा ही किया, लेकिन किन्हीं कारणों के चलते जो है ये कहा गया अभियुक्त को, जो कि ऑर्डर कहता है कि जो है जजेस वर नॉट अवेलेबल। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट का जो इसमें ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि चाहे कुछ भी हो जाए भाई, अगर आप किसी को गिरफ्तार करके अगर आप वर्चुअली मजिस्ट्रेट के सामने रिमांड एक्सेट्रा के लिए आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, सो कोई भी रीज़न हो, जो लोकल जो जजशिप है, जो हेड क्वार्टर पे जो जजशिप है, उनको जो है मुकदमे की सुनवाई करनी पड़ेगी, यानी कि बेल एप्लीकेशन की सुनवाई करनी ही पड़ेगी। ये इसमें नज़ीर है। और कोर्ट ने ये भी कहा कि जब कोई अभियुक्त जो है हाई कोर्ट के सामने आता है तो ये देखा जाता है कि उसको जो है ज़्यादा एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं, ये देखा जाता है कि उसको जो है ज़्यादा टाइम लगता है, और ये भी देखा जाता है कि हाई कोर्ट्स के ऊपर भी काफ़ी जो काम है, जो उनका जो रेगुलर काम है वो बढ़ जाता है। तो कोर्ट ने कहा कि कुछ भी हो जाए, कोई भी सिचुएशन हो, अगर किसी की पर्सनल लिबर्टी स्टेक पर है तो जो हेड क्वार्टर्स पे जो जुडिशरी है यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट इन सेशन कोर्ट है उसको बेल की सुनवाई करनी होगी। इस मुकदमे में जो एप्लीकेशन है उसको सीधे हाई कोर्ट ने एडमिट कर लिया है। अब इस पर क्या होगा वो यू विल गेट टू सी वंस द एग्जैक्ट जजमेंट इज आउट ऑन द बेल एज फार एज बेल ऑर्डर इज कंसर्न। पर ये एक नज़ीर है कि कुछ भी हो जाए भाई, डिस्ट्रिक्ट का जो कोर्ट्स हैं उनको बेल की सुनवाई
करनी ही पड़ेगी। तो दोस्तों ये मेरा एक छोटा सा वीडियो ब्लॉग था। जैसा हमेशा कहता हूँ, आप ऑल दिस वाइल जब आप ये वीडियो देख रहे थे, मेरी सोशल मीडिया डिटेल्स यहाँ पे हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा जो यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, अगर आपको ऐसे ही अपडेट्स चाहिए जो कि लीगल नॉलेज की आपको आपकी जो लीगल नॉलेज है उसको इन्हांस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। हैव अ गुड वन पीपल।